आपने जब आना है यहाँ पर, आपने फाइल लॉक करनी है अपनी। सबसे पहले आपने आते ही यहाँ पर एक सिम खरीदनी है। आपका निस नंबर बन जाएगा। निस नंबर जब बन के आता है तो उसका पासवर्ड भी अप्लाई करना पड़ता है। उस जिन्होंने फाइल लॉक करने के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती को जो है वो इग्नोर किया था, आज वो इतने परेशान है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पोर्चुगाल में मौजूद हूँ। पोर्चुगाल की दो खासियतें हैं जिन खासियत की वजह से ये पूरे यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में माना जाता है। एक खासियत इसकी ये है कि ये आपको इमिग्रेशन बहुत जल्दी दे देता है, आपके पेपर्स बहुत जल्दी दे देता है आपको। और दूसरी खासियत इसकी ये है कि ये वेदर फ्रेंडली है। यहाँ पर 12 महीने मौसम अच्छा रहता है, ना इतनी गर्मी होती है ना इतनी सर्दी होती है। अप्रैल का महीना चल रहा है अभी, और यहाँ पर ना सर्दी है ना गर्मी है अकॉर्डिंग टू अदर शेंगन कंट्रीज। पेरिस की बात करता हूँ, पेरिस में अभी भी बहुत सर्दी है, जर्मनी में भी सर्दी है, मगर पोर्चुगाल में मौसम बड़ा शानदार हो गया है और टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर बहुत रश लगा हुआ है हर जगह। 4 दिन पहले मैं ईद वाले दिन सिंट्रा गया था और वहाँ पर जो है वो टूरिस्ट की भरमार थी। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, आप वो व्लॉग भी जाकर देखें, मैंने बहुत इंजॉय किया था। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि भाई फाइल लॉक करने के दौरान बहुत सारे लोग छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं जिनका खमियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। मेरे पास तकरीबन ये 2 से 3 केसेस आए हैं और एक केस जो है वो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त का है, जिन्होंने फाइल लॉक करने के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती को जो है वो इग्नोर किया था। आज वो इतने परेशान हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। फाइल लॉक करे हुए उन्हें तकरीबन तकरीबन 10 महीने हो गए हैं और एक छोटी सी गलती थी और उसको जो है वो इग्नोर कर दिया था। और जिनसे फाइल लॉक करवाई थी उनसे डिस्कस भी की थी तो उन्होंने बोला था नहीं, इससे कोई मसला नहीं होता है, इसको आप इग्नोर कर दें, रहने दें। तो मैं आज आपको बतलाने लगा हूं कि आपने जो है फाइल लॉक करने के दौरान छोटी छोटे से पॉइंट को जो है वो बिल्कुल आपने चेक करना है। आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेक करनी है। जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं आपने खुद मौजूद होना है। जब आपके पास डॉक्यूमेंट आता है आपने अच्छे तरीके से उसको चेक करना है, भले चाहे वो आपका निफ नंबर हो, निस नंबर हो, आपका जुनता हो, लीगल एंट्री हो, आपने सब कुछ चेक करना है। एक एक पॉइंट चेक करना है। आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेक करनी है, आपने अपने पासपोर्ट नंबर चेक करना है, आपने जो है वो इशू डेट, आपकी जो है वो वैलिड डेट जो भी होती है, वो सारी चीज़ें आपने चेक करनी है ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने अपनी फाइल लॉक करी थी, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके बिल्कुल क्लियर हैं, सब कुछ ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैरिटल स्टेटस जो था उनका, वो गलती से जो है वो जिन्होंने फाइल लॉक की थी वो लिख दिया था सिंगल, और वो हैं मैरिड। 3 बच्चे हैं उनके माशाल्लाह से। जो मैरिटल स्टेटस उन्होंने जो फाइल लॉक करने के दौरान लिखा है वो लिखा है सिंगल। कहने को तो ये एक सिर्फ और सिर्फ छोटी सी गलती है, मगर आज वो इतने परेशान है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो इसलिए कि 10 महीने से वो यहाँ पर हैं और आप जैसा कि जानते हैं कि आजकल बहुत रश लगा हुआ है आइमा पर और अभी कार्ड जो है वो नहीं आ रहे हैं। किसी के बायोमेट्रिक की डेट्स भी जो है वो अभी तकरीबन तकरीबन 1 साल पुरानी चल रही हैं। उन्होंने सोचा ये कि भाई मुझे 10 महीने यहाँ पर हो गए हैं और मैं अपना जो है वो वकील के थ्रू केस करवा लेता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो है वो इसी बात पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, हर बंदा जो है वो वकील के थ्रू कार्ड लेने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने भी यही सोचा कि भाई मैं वकील के थ्रू कार्ड ले लेता हूँ। जब हम अपना केस वकील के थ्रू सबमिट करते हैं तो उसमें कोई रीज़न दिखाना होता है कि आप जो है वो पाकिस्तान क्यों जाना चाहते हैं, जो कि वैलिड एक रीज़न होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि भाई मेरी जो है वो वाइफ डिप्रेशन का शिकार हो गई है, 10 महीने से वो दूर है, बच्चे जो है वो मेरे परेशान हो रहे हैं और ये वैलिड पॉइंट है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है वो अपनी बेगम से मिलना चाहता हूँ। अब जो है वो बेगम तो मेरी आ नहीं सकती यहाँ पर, तो लिहाजा मुझे जो है वो कार्ड जल्द से जल्द मिल जाए ताकि मैं अपनी बेगम बच्चों से मिल सकूँ। 10 महीनों से मैं अपनी बेगम बच्चों से दूर हूँ। अब उन्होंने जो गलती की है छोटी सी, तो वो बहुत बड़ी हो गई है। अभी जब उन्होंने फाइल लॉक की है तो वहाँ पर उनका मैरिटल स्टेटस जो है वो है सिंगल, और हालांकि ये जो है वो मैरिड हैं। तो अब किस तरीके से जो है वो ये केस तैयार किया जाए कि भाई इनके बीवी बच्चे जो है वो परेशान हैं पाकिस्तान में। तो एक ये छोटा सा मसला है जो कि बहुत बड़ा मसला बना हुआ है।
अभी वो वकीलों के पास चक्कर लगा रहे हैं। मैं दुआ गो हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उनका ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाएगा, ताकि जो है वो जल्द से जल्द अपने घर जा सकें, अपने बीवी बच्चों से मिल सकें। मेरा टॉपिक आज का यही है कि आप लोग जो है वो गलती इस तरह की ना करें। बहुत सारे लोग अपने नाम से भी परेशान होते हैं कि नाम उनका जो है वो नदीम होता है और जो है पेपर्स में जो है वो नसीमा लिख दिया जाता है। ये वाली परेशानियों का सामना भी बहुत सारे लोग यहाँ पर कर चुके हैं। जेंडर का मसला आता है, मेल जो है वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है कभी, और फीमेल जो है वो मेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आपने जो है वो ज़रा सा भी जो है इसमें कोताही नहीं करनी है। छोटा छोटा सा भी आपने पॉइंट जो है वो उस पर नज़र रखनी है कि कोई डॉक्यूमेंट्स हमारा जो है वो उसमें गलती ज़रा सी भी नहीं होनी चाहिए जो कि आगे जाके परेशानी का सामना हो। दूसरी एक स्टोरी मैं आपको बताऊं कि एक साहब हैं, उनका जो है वो अभी सोशल का पासवर्ड नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो चेक नहीं कर पा रहे हैं कि उनके टैक्सीज जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो वो मेरे पास आए थे कि फरहान भाई मुझे जो है वो आप सोशल का जो है पासवर्ड बता दें कि किस तरीके से आएगा, ताकि मैं अपने टैक्सीज चेक कर सकूं। तो उन्होंने जो ईमेल प्रोवाइड करी थी फाइल लॉक करने के दौरान, या जब हम सोशल का नंबर अप्लाई करने से पहले जो ईमेल उनको प्रोवाइड करते हैं, तो वो वाली ईमेल उन्होंने अपनी ईमेल नहीं दी थी। जिसने उनका सोशल नंबर अप्लाई किया था उन्होंने अपनी ही ईमेल लगाई थी, मगर वो साहब भी जो है वो नहीं बता सक रहे हैं कि कौन सी ईमेल के थ्रू उन्होंने उनका सोशल अप्लाई किया था। तो उसका पासवर्ड लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हालांकि उसका हल निकल आएगा कोई ना कोई, इतना बड़ा मसला नहीं होता, मगर फिर भी बंदा जहनी तौर पर परेशान हो जाता है। आपने जब आना है यहाँ पर, आपने फाइल लॉक करनी है अपनी। सबसे पहले आपने आते ही यहाँ पर एक सिम खरीदनी है। सिम आपने जो है वो अपने नाम पर रजिस्टर कर लेनी है या करवा लेनी है। अगर आप अपने नाम पर रजिस्टर खुद नहीं कर सकते तो आप जो है वो जिस कंपनी से सिम लेंगे, जिस शॉप से आप सिम लेंगे, तो उन्हें कहेंगे बराए मेहरबानी ये वाली सिम मेरे नाम पर रजिस्टर्ड करवा दें। पासपोर्ट की जो है वो डिटेल्स चाहिए होती है आपकी, और उस पासपोर्ट की डिटेल्स पर आपकी सिम आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाती है। दूसरा आपने काम ये करना है कि आपने जो है वो ईमेल एक बनाना है, ईमेल एड्रेस आपने क्रिएट करना है, जीमेल का अकाउंट आपने एक बनाना है, और वो ईमेल अकाउंट पे आपने अपना जो मोबाइल नंबर जो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके होंगे, तो आपने उस मोबाइल को जो है वो रजिस्टर कर लेना है उस ईमेल से, और ईमेल का पासवर्ड आपने अपने पास रखना है, बिल्कुल जो है वो याद रखना है। अब आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं तो वो आपने अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर अपना ही प्रोवाइड करना है। किसी को भी आप अपना नीव बनवाने के लिए जाते हैं, निस के लिए देते हैं, आप चुनता देते हैं, जहाँ जहाँ आपको जो है ईमेल और फ़ोन नंबर की ज़रूरत होती है तो वो आपने अपना ही देना है। बाद में जाके आपको परेशानी का सामना ना हो। आपका निफ नंबर बन जाएगा, आपका निस नंबर बन जाएगा। निस नंबर जब बन के आता है तो उसका पासवर्ड भी अप्लाई करना पड़ता है। उसके पासवर्ड के जो कोड्स होते हैं वो आपके ईमेल पर आते हैं या आपके फ़ोन नंबर पर आते हैं। जब आप अपना फ़ोन नंबर या ईमेल प्रोवाइड नहीं करते हैं तो फिर पासवर्ड लेने के लिए दुश्वारी का सामना होता है, और फिर यहाँ पर जो एजेंट माफिया है वो आपसे जो है वो पैसे फिर वो मुंह मांगे लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिन्हें अपना नाम भी जो है वो अच्छे तरीके से लिखना नहीं आता और वो परेशान होते हैं। तो उन्हें भी यही मशवरा है कि अगरचे आप खुद से अपनी फाइल लॉक नहीं कर सकते, दूसरों से करवा रहे हैं, मगर एक बंदा कोई अपना दोस्त साथ में रखें, उसको ये सारी चीज़ें दिखाते रहें, और मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ इन पर अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला आगे चल के आपको परेशानी का सामना नहीं होगा। आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट बनवाने हैं वो आपने अपनी फाइल लॉक करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने चेक कर लेने हैं कि आपकी नाम की स्पेलिंग ठीक लिखी हुई है, जेंडर ठीक लिखा हुआ है आपका, और आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। ये सारी चीज़ें आपने बतानी है ताकि बाद में परेशानी का सामना ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।